Hello guys, welcome to Focus the Tech Talk. So today we have question number 2 from RMO 2024 and our question is for a positive integer n, let Rn be the sum of the remainders when n is divided by 1, 2, 3 up to n. For example, R4 equal to 0 plus 0 plus 1 plus 0 equal to 1, R7 equal to 0 plus 1 plus 1 plus 3 plus 2 plus 1 plus 0 equal to 8. Okay. We have to find all positive integers n such that Rn equal to n minus 1. ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये. चलो आप इसके सॉल्यूशन पे करो फोकस. और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस. ओके, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये है कि n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर. ओके, ठीक है. और ये कुछ ऐसा है कि Rn बी द सम ऑफ द रिमाइंडर्स व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 1, 2, 3 अप टू n. मतलब ये कुछ ऐसा यहाँ पे एक दिया भी गया है. R4 का वैल्यू 0 प्लस मतलब R4 को आपने 1 to 4 से डिवाइड किया और एक ही करके जो भी रिमाइंडर्स आया उनके सम को आपने यहाँ पे लिख दिया. ओके, तो चलो स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं और कुछ पैटर्न ढूंढने का ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद अपने सॉल्यूशन पे आते हैं. आप R1 इक्वल टू क्या लिखोगे? R1 का मतलब है कि इसको आप 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0. ओके, फिर आप R2 पे आ जाओ. R2 इक्वल टू जब आप इसको 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो 0 ही आएगा. 2 से डिवाइड करोगे उसमें भी रिमाइंडर 0 आएगा और इन दोनों का सम किसके बराबर? 0 के बराबर. R3 की बात करते हो, 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0, 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1, 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0. ये सब किसके बराबर? 1 के बराबर. R4 को आप 1 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0, 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0, 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 और 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0. ये सब किसके बराबर? 1 के बराबर. और आप चेक करोगे कि R4 इक्वल टू बिल्कुल ऐसा ही दिया गया है. ठीक है, ठीक वैसे ही हम R5, R6 ऐसे ही करके कुछ टर्म्स को फाइंड आउट करते हैं. R5 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1 से डिवाइड करोगे 0, 2 से डिवाइड करोगे तो ये 1, 3 से डिवाइड करोगे 2, 4 से डिवाइड करोगे 1 और 5 से डिवाइड करोगे 0. ये टोटल किसके बराबर आ जाएगा? 4 के बराबर. R6 की बात करते हो तो ये मिलेगा 0, 2 से डिवाइड करोगे तो 0, 3 से डिवाइड करोगे 0, 4 से डिवाइड करोगे 2, 5 से डिवाइड करोगे तो ये मिल जाएगा 1 और 6 से 0. ये सब किसके बराबर आने वाला है? तो इसे आप ऐड कर लो तो ये आने वाला है 3 के बराबर. R7 की बात करते हो तो 1 से डिवाइड करोगे तो 0, 2 से डिवाइड करोगे तो 1, 3 से डिवाइड करोगे 1, 4 से डिवाइड करोगे तो 3, 5 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर, 6 से डिवाइड करोगे तो 1 और 7 से डिवाइड करोगे तो 0. ये सब किसके बराबर आने वाला है? तो 3, 2, 5 प्लस 1 6 और प्लस 2 8. आप चेक करोगे कि यहाँ पे R7 का जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है वो ऐसे ही दिया गया है, सेम टू सेम. ठीक है. अच्छा, आप यहाँ पे चेक करोगे कि ये R1 इक्वल टू 0 जो आया है ये R1 इक्वल टू 1 माइनस 1 पे बेस्ड है क्या? मतलब ये इस पे बेस्ड है क्या? Rn इक्वल टू n माइनस 1 पे, इस वाले पे बेस्ड तो होगा ही. आप यहाँ पे चेक करोगे कि R2 इक्वल टू 2 माइनस 1, इस पे बेस्ड ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे R2 किसके बराबर? 0 के बराबर. तो Rn इक्वल टू n माइनस 1 पे बेस्ड यहाँ पे एक तो R1 मिल जाएगा और दूसरा यहाँ पे ये मिल जाएगा R5. R5 इक्वल टू 5 माइनस 1 यानी 4 और यहाँ पे 4 है. बाकी आप चेक करोगे कि बाकी सारे के सारे ये जो 2 है, ये जो 3 है, ये जो 4 है, 6 है, 7 है, ये सब के सब नहीं मिलने वाले हैं. ये R5 मिल रहा है और ये R1 मिल रहा है. ठीक है, लेकिन आप एक पैटर्न ढूंढने का ट्राई करो. आप R3 में देखो फ्रॉम राइट साइड ये क्या है? 0 to 1. यहाँ पे भी वही है 0 to 1, मतलब सेकेंड हाफ पे हम फोकस कर रहे हैं. यहाँ पे ये है 0, 1, 2, यहाँ पे है ये 0, 1, 2, फिर यहाँ पे है 0, 1, 2, 3. ठीक है, फिर अगर हम R8 की बात करें, देखो R8 में क्या आता है. आप R8 को जब 1 से डिवाइड करोगे तो 0, 2 से डिवाइड करोगे तो 0, 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, 6 से 2 आएगा, 7 से 1 आएगा और 8 से क्या आएगा? 0. ये सब किसके बराबर आ जाएगा? आप ऐड करोगे तो 2 + 3 5 और 5 + 3 यहाँ पे ये भी 8 के बराबर आ जाएगा. यानी ये भी जो है Rn इक्वल टू n माइनस 1 वाले पैटर्न पे ये बेस्ड नहीं है. आप R9 पे फोकस करो तो R9 इक्वल टू क्या है? 1 से डिवाइड करोगे तो 0, 2 से डिवाइड करोगे तो
1, 3 से डिवाइड करोगे 0, 4 से डिवाइड करोगे 1, 5 से डिवाइड करोगे तो 4 मिलेगा, 6 से डिवाइड करोगे तो 3 मिलेगा, 7 से डिवाइड करोगे तो 2 मिलेगा, रिमाइंडर 8 से डिवाइड करोगे 1 और फिर 9 से डिवाइड करोगे 0। ये सब किसके बराबर आया है? तो आप ऐड कर लोगे 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 और 10 + 2 12। ठीक है, R9 = 12। ये भी जो है Rn = n-1 वाले पैटर्न पे बेस्ड नहीं है। अब R8 पे भी फोकस कर लो और आपको यहाँ पे पैटर्न दिख रहा होगा। R10 में आप 1 से डिवाइड करोगे 0, 2 से डिवाइड करोगे तो 0, 3 से डिवाइड करोगे 1, 4 से डिवाइड करोगे 2, 5 से डिवाइड करोगे 0, 6 से डिवाइड करोगे तो ये क्या मिलेगा 4, 7 से डिवाइड करोगे 3, 8 से डिवाइड करोगे तो 2, 9 से डिवाइड करोगे 1 और 10 से डिवाइड करोगे तो 0। यहाँ पे ये किसके बराबर मिला? 4 + 3 7, 7 + 3 10 और 10 + 3 ये 13। हम यहाँ पे R11 पे भी फोकस करते हैं। R11 में आप देखोगे तो ये क्या मिलने वाला है 0, 2 से डिवाइड करोगे तो 1, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 3 = 9 यानी 2, 4 से डिवाइड करोगे तो 3 मिलेगा, 5 से डिवाइड करोगे 1 मिलेगा, 6 से डिवाइड करोगे तो 5 मिलेगा, 7 से डिवाइड करोगे तो 4 मिलेगा, 8 से फिर 3, 9 से 2, 10 से 1 और ये 11 से 0। ये सब किसके बराबर मिला? तो आप चेक कर लो यहाँ पे 5 + 4 9, 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20 और 20 + 2 22। अच्छा, आप ये पैटर्न पे फोकस करो तो ये भी तो वही है फ्रॉम राइट हैंड साइड, यहाँ भी यही है 0 to 4 सब एडिशन वाले फॉर्म में, यहाँ 0 to 4 एडिशन वाले फॉर्म में, फिर यहाँ 0 to 5 एडिशन वाले फॉर्म में और नीचे वाले टर्म में भी R12 में भी ऐसा ही मिलेगा 0 to 5 एडिशन वाले फॉर्म में। मतलब सेकेंड हाफ में एक पैटर्न हमें दिख रहा है, फर्स्ट हाफ में तो कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है लेकिन सेकेंड हाफ में एक पैटर्न दिख रहा है। अच्छा, एक और चीज़ आप देखोगे कि ये R8 जो है, R9 जो है, R10 जो है और R11 जो है, ये सब के सब Rn = n-1 वाले पैटर्न पे बेस्ड नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ आप फोकस करोगे कि R6 के बाद R7 जो है, ये n का जो भी वैल्यू हम यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे 7 तो ये लेस देन हो गया 8, यहाँ पे ये 8 जो है ये = हो गया 8, फिर यहाँ पे 9 की बात करोगे तो लेस देन 12, 10 की बात करोगे तो लेस देन 13 और 11 की बात करोगे लेस देन 22। यानी ये वैल्यू जो है इसके रिमाइंडर का सम जो है ये इंक्रीज़ करते चले जा रहा है। हो सकता है फ्यूचर में चल के मिल भी जाए, लेकिन ये होने वाली बात है। हमें इसी को दिखाना है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो कितने ऐसे वैल्यूज़ हैं जो Rn = n-1 पे सूटेबल है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है क्या? चलो, तो यहाँ पे दो केस हम जनरेट करते हैं। ये Rn का जो भी वैल्यू हम चूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एक ऑड और एक इवन वाले केस को हम चूज़ करते हैं। तो चलो, तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि लेट n = इवन। n = हमने इवन चुन लिया, यानी अगर हमने यहाँ पे लिखा Rn तो यहाँ पे n का मतलब क्या है? इवन। अच्छा, अब जितने भी इवन को आपने लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप फोकस करो कि R4 = आपने क्या लिखा है, ये सेकेंड हाफ पे पैटर्न पे फोकस करोगे तो ये 0 + 1 है। R6 = क्या है? 0 + 1 + 2 है। अच्छा, ये जो 6 लिखा है आपने और ये जो 2 लिखा है आपने, बस इसी के बीच में रिलेशन सेट करना है। क्या ये दोनों कुछ ऐसा नहीं है क्या? 6/2 - 1। ओके, फिर आप यहाँ पे लिखोगे ये जो 8 लिखा है आपने और यहाँ पे ये जो 3 लिखा है, क्या इस दोनों के बीच ये रिलेशन नहीं है क्या? 8/2 - 1। यानी यहाँ पे आप लिखोगे Rn > 1 + 2 + 3 + ... + n/2 - 1। ये कुछ आपने ऐसा लिख दिया। ठीक, आप यहाँ पे चेक करोगे कि ये 1 + 2 + 3 ये कंसेक्यूटिव वाले टर्म्स तो हैं ही और कुछ एडिशनल टर्म भी है, यानी ग्रेटर दैन तो होगा ही और = भी हो सकता है। आप यहाँ पे इस वाले फॉर्म के थ्रू आप देख सकते हो, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने ऐसा लिख दिया Rn > 1 + 2 + 3 up to n/2 - 1 अगर n इवन है तो। चलो इसको सोल्व करते हैं। अच्छा, ये Rn क्या है? आप क्वेश्चन में चेक करोगे कि Rn क्या है, ये तो लीनियर है, तो n-1 इसको लिख लिया। n-1 > ये जो भी समेशन है ना, इसे आप इजिली लिख सकते हो n/2 - 1 इंटू n/2 - 1 + 1 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल होगा और ये हमारे सामने क्या आएगा? n-1 > n इंटू n-2 अपॉन 8। ओके, यानी ये कुछ ऐसा बन जाएगा, दैट इज n इंटू n-2 लेस देन इक्वल टू 8n - 1। ओके, यानी यहाँ से आप लिख सकते हो n²
माइनस 2n माइनस 8n प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपका n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो फॉर्मूला हमें ये मिल गया क्वाड्रेटिक, चलो इसे सोल्व कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये जो कंडीशन हमने लिखा है n माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू n इंटू एन माइनस 2/8, मतलब ये जो टर्म लिखा है आपने ये तो है क्वाड्रेटिक, ओके, और ये जो है ये है लीनियर। तो लीनियर क्वाड्रेटिक से ज़्यादा कब तक हो सकता है? कभी ना कभी किसी न किसी पॉइंट पर जाकर क्वाड्रेटिक तो रेज करने ही लगेगा, ठीक है। अच्छा आ जाओ, आप यहाँ पे इसको सोल्व करो क्वाड्रेटिक फॉर्म में। आप यहाँ पे इसके डिस्क्रिमिनेंट की बात करोगे तो ये मिल जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 4 8 जा 32, यानी ये मिल जाएगा 68, ठीक है। अच्छा, रूट डी की बात करते हैं तो रूट डी इक्वल टू आप लिखोगे रूट अंडर 68, जो कि आएगा 8.24 अप्रॉक्स, ये कुछ ऐसे इसके बराबर आएगा। क्या हम यहाँ पे अगर बात करें इसके रूट्स की तो ये क्या मिल जाएगा 10 प्लस माइनस 8.24 अपॉन 2, यानी ये मिलने वाला है हमें 18.24 अपॉन 2 और 1.76 अपॉन 2, यानी ये कुछ हमें ऐसा मिल गया 9.12 और यहाँ पे 0.88। आप यहाँ पे से ऐसा भी लिख सकते हो दैट इज n लेस देन इक्वल टू 9.12 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0.88, ओके। देन दैट इज n ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 9, ठीक है। अच्छा, आप n के बारे में कंफ्यूज मत हो जाओ, ये n क्या है, n तो यहाँ पे इवन है, तो n का पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगा 2 4 6 और 8, ठीक है। अच्छा, n का पॉसिबल वैल्यू 2 4 6 8 हो गया, लेकिन आप यहाँ पे चेक करो कि ये जो लिस्ट था क्या R2 Rn इक्वल टू n माइनस 1 पे बेस्ड था? नहीं था। 4 की बात करो तो ये भी नहीं है, 6 की बात करो तो ये भी नहीं है, और 8 की बात करो तो ये भी नहीं है, यानी n जो है वो तो इवन होने वाला है नहीं। अच्छा, फिर हम आते हैं उस सिचुएशन में कि जब हम n को मान लेते हैं कि n क्या है, ऑड है। तो जब n ऑड है तो Rn इक्वल टू, आप देखो ये कौन सा पैटर्न सेट हो रहा था, Rn इक्वल टू आप यहाँ पे चेक करो कि जब n ऑड था, ऑड का मतलब n जब 3 था तो क्या ये यहाँ पे ये जो टर्म है 1 3 माइनस 1/2 ऐसा है क्या? n जब यहाँ पे ये 5 था तो आप यहाँ पे चेक करो क्या 5 माइनस 1/2 कर रहे हो आप, तो ये 2 मिलेगा क्या, ओके, ठीक। यहाँ पे ये n इक्वल टू जब 7 की आप बात कर रहे हो तो जब n इक्वल टू 7 है तो क्या 7 माइनस 1 यानी 6/2 यानी 3, ये कुछ ऐसा है क्या? यानी हम Rn की बात अगर करें जब n अगर ऑड है तो ये इक्वल टू नहीं, आप यहाँ पे ये लिखो ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू ये n माइनस 1 अपॉन 2, इतना तो हो सकता है, ठीक है। ग्रेटर दैन इक्वल टू भी होगा क्योंकि कुछ एडिशनल टर्म भी यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, ओके। तो यहाँ से आप फिर से वही लिख लो, ये n माइनस 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू ये क्या बन जाएगा n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, ओके ओके। तो यहाँ पे ये आ जाएगा n माइनस 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। अच्छा, इसे आप सोल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू एन प्लस 1 और ये 2 2 ज़ा 4 और नीचे यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। यानी ये कुछ इसके बराबर आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 8, यानी ये आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो दैट इज़ n स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 8 इंटू एन माइनस 1, ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया n स्क्वायर माइनस 1 माइनस 8n प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे ये मिल गया n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0। आप इसे सोल्व कर लो, ये फैक्टराइज हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 7n माइनस n प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0, यानी ये आ जाएगा n माइनस 7 इंटू एन माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, यानी यहाँ से आप इसे ऐसा लिख सकते हो दैट इज़ n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 7, ठीक है। और n क्या है, n जो है n तुम्हारा ऑड है, तो n का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है, आप यहाँ पे लिख लोगे n इक्वल टू 1 3 5 और 7, ठीक है। 1 3 5 और 7 n के ये पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं। अच्छा, अब चेक करो 1 पे, आप चेक करो तो 1 पे आपका मिल रहा था ना, 1 पे तो ये आपका मिल रहा था, 3 की बात करो तो 3 पे नहीं मिल रहा था, फिर अब 5 की बात करो तो ये 5 पे मिल रहा था, और 7 की बात करो तो ये 7 पे भी
नहीं मिल रहा था। ठीक है, यानी ओनली 2 वैल्यूज ऑफ एन आर पॉसिबल। लिख लो फाइनल आंसर में, दैट इज ओनली 2 वैल्यूज ऑफ एन आर पॉसिबल, दैट इज n इक्वल टू 1 एंड 5। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।